महाराज जी आदेश। आदेश आदेश। महाराज जी एक छोटा प्रश्न जी। साधु क्या है जी? साधु वही है जो प्रेम गांठ सुलझाए, जो खुद को साध के दूसरों को सुख दे, वही साधु है। आज के टाइम में क्या चल रहा है महाराज जी जो आपने बताया? भाई ऐसा है, सारी चीज़ें नहीं कही जा सकती कि सच कहूँ तो जग रूठे और झूठ कहूँ तो राम, और अमितनाथ बेचारा क्या करे, मुश्किल बड़ा है काम। तो सब के बारे में नहीं कह सकते कौन कितनी आस्था श्रद्धा से बैठा है और कहाँ बैठा है और क्या भजन कर रहा है, लेकिन सच्चे साधु भी हैं और सच्ची तपस्या भी कर रहे हैं, जो परमात्मा की में लो लगाए हुए हैं, देवता भगवान के लिए कर रहे हैं। और वही पाखंड भी साथ साथ चल रहा है। ये तो होता ही है, पाप और पुण्य एक दूसरे की छाया है, कर्म अकर्म धर्म के साथ है धर्म। तो साधु का तो भाई ऐसा है कि वो जो प्रेम गांठ ने सुलझा दे वो साधु है, जो खुद का साध के ये दूसरों के दुख को दूर करे वह साधु है। गुरु जी वाणी में एक जगह है, गुरु गोरक्षनाथ जी ने कहा कि डेरे डूंगरे चढ़नी मरना रात द्वारा पग नहीं धरना। इसको थोड़ा खोल के बता दो। क्या है? डेरे डूंगरे चढ़नी मरना रात द्वारा पग नहीं धरना। भाई इसके बारे में देखी इतनी तो मैं नहीं जानता। हाँ हाँ, ये तो इसके बारे में बता दो। अभी जैसे यहाँ गुरु जी ने तपस्या करी, बहुत से सामाजिक गृहस्थी ऐसे हैं जो इस चीज़ों को नहीं मानते और बहुत से ये कह रहे हैं कि मतलब ये कुछ नहीं होता, पाखंड वगैरह इत्यादि। तो साधुओं पे इस तरह के जो मतलब शब्द बोल रहे हैं, तो उनसे क्या कहना चाहोगे जी? क्या है, सबका अपना मत है, सबके सब सोचते भाई कोई पाखंड के तरीके से ले रहे इसको। हाँ। और भाई कोई कैसे। गोरक्षनाथ जी ने तो ये कहा है, मरो हे जोगी मरो, मरो मरण है मीठा, तिस मरणी मरिए, तिस मरणी मरे गोरख दीठा, तिस मरणी मरे गोरख दीठा। ये आओ जोगियों में तुम्हें मरने की कला सिखाता हूँ जिसके बाद मरना ना पड़े। तो ये गोरक्षनाथ जी महाराज का तपस्या का हठ योग है, जिसमें शरीर की शुद्धि, आत्मा की बोध से भजन और आशीर्वाद कर्म बढ़ता है। इसलिए साधु सच्चे मन से भी कर रहे हैं, और भाई भक्त लोग हैं और कुछ उनके बारे में भी नहीं हम कह सकते कि भाई वो पाखंड कर रहे हैं। आप दूसरों के बारे में क्या कहोगे? तो वो खुद ही जानते हैं, अपना अवलोकन खुद ही करना चाहिए। अध्यात्म यानी अपने बारे में जानना। एक और गुरु जी जैसे मरकर साधु बनाया जाता है, और जगह जगह पर जैसे अभी आपने कोथ में भी आपने देखा होगा, जैसे सुरजाईनाथ जियों के बाद जब वो भ्रमलीन हुए थे तब भी झगड़ा हुआ वहाँ पर महंत के बैठने, पीर के बैठने को लेकर के। और उसके बाद 2018 में भी जब नंदाईनाथ जी भ्रमलीन हुए और जगह जगह पर गद्दियों पर बैठने के लिए झगड़े होते हैं, तो आप इसको किस नजरिए से देखते हैं? जहाँ भी सिद्ध स्थान है हमने खूब घूम कर देखा है, जहाँ सिद्ध स्थानों पर जब तक अच्छा साधु नहीं होगा तब तक ऐसे झगड़े विवाद होते रहते हैं। हम महाराज जी आए वो सब ठीक कर दें। अच्छा साधु भजनानंदी साधु जो प्रेम विवाद किसी विवाद में नहीं पड़ता, वही है जो क्या आप देख से जैसे कहा गया है कि 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए, वो थी पढ़ जगमोया पंडित बयान कोई, 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित। जो बस प्रेम की काट को सुलझाते हो साधु है साधु। अब तो अच्छा साधु होगा वो अच्छी तरह चला होगा। सिर्फ सतलियों पर अगर ऐसे ढोंगी पाखंडी बैठ जाएंगे तो क्या होगा? अब वो ढोंग पाखंड दूसरी चीज़ों को बता रहे हैं। हमारी पुरानी परंपराएं, आस्था श्रद्धा सनातन धर्म को अगर झूठ कहेंगे, आर्य समाज या और कोई मानेंगे, जोत बत्ती इन सब चीज़ों को, आरती पूजा वंदना इनको नहीं मानेंगे तो कैसे चलेगा बताओ? महाराज जी तपस्वी तो देखो बहुत हुए हैं। हाँ जी। हमारे जैसे यहाँ पर दीपक नाथ जी महाराज भी हैं, जैसे एक महाराज जी, एक दो महाराज और एक साधु कंचननाथ जैसे आप लोग जानते हो। महाराज जी क्या 15 दिन के अंदर दो तप करके क्या कोई इतना बड़ा विद्वान बन सकता है? भाई ये तो 15 दिन तो बहुत ज़्यादा बता दिया आपने। पल में चिन हो सके है। इस संसार में असंभव इम्पॉसिबल नाम की कोई चीज़ नहीं है। अगर अच्छी श्रद्धा से कराया जाए तब जागे तब सवेरा है। जैसे गुरु नानक देव जी ने भी कहा है, जागो रे जिन्हें जागना अब जागण की बार, अब न जागे तो नानका सोए पैर पसार। जिसने जागना है वो कभी भी जाग सके, पल में प्रलय हो सके। एक और गुरु जी इसी का एक उदाहरण ऋषि वाल्मीकि का भी है, जिन्होंने मतलब उस क्रोध पक्षी को तीर लग गया था और उसी समय उनको मतलब ज्ञान की प्राप्ति होगी। जिन्होंने रामायण के बारे में जी कैसे पता चल जाए जब तक अपना खुद पता नहीं चलेगा। साधु तो वही है कि एक जन्म में कर निज ज्ञान, दूज जन्म में ले गुरुदान, 30 जन्म कर भक्ति, 4th जन्म न हुई। तो किसी के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता भाई, पल में प्रलय हो सके। कुछ साधु हैं, कुछ मतलब कुछ परसेंट हम साधु हैं जो गद्दी में बैठते बाद में है, मतलब अपने जो पैसों का जो थिल्ला है वो पहले रखते हैं महाराज जी। बिना माया भाई आप भी आ नहीं आ सकते। ये तो पल पल चिन चिन है। तो
चलेगा बिना माया के। तो आजकल तो छठा तत्व माया ही है, उसके बिना ये फोन भी नहीं हो सकता, आपकी रिकॉर्डिंग भी नहीं हो सकती। ये माया के बिना तो कोई बचा ही नहीं आता सर। फिर तो सारे भारतवर्ष के सारे मठा पर दान पात्र हटवा दो। भक्ति तो भय मुक्त है, उसने माया का भी भय नहीं हो। अब माया से जो दूर रहेगा वो भी माया से डर में है, अब माया के जो अंदर रहेगा वो भी माया के डर में है। माया के पास में रहकर माया से दूर रहा जा सके, अब भागने से भी नहीं होगा। जो नहीं लेता होगा बिल्कुल मना करेगा, वो भी डर रहा है माया से, और जो बार बार लेगा वो भी माया के चक्कर में फंस रहा है। तो जितना है उतना इस्तेमाल करा, माया ऐसे ही बस मास। गुरु जी कभी सृष्टि में महाराज जी सबसे बड़ी चीज क्या है? भाई अब सबका अलग अलग है। मैं तो परमात्मा के सिवा सृष्टि में किसी चीज़ को बड़ी छोटी नहीं मानता। सब उसने कहा है कि भाई छोटे से छोटा हूँ मैं और बड़े से बड़ा हूँ, कण कण में विद्वान हूँ। एक अथा केवल नाम है बप्पा परम शरीर, ररासम में रमा हुआ है। तो ररासम में रमा हुआ है तो भाई क्या छोटा और क्या बड़ा। तो गुरु जी उसने कबीरदास जी ने भी माया के विषय में लिखा है कि माया महा ठगनी हम जानी, तीनों लोग कर फास लिए बोले मधुर वाणी। तो माया का ही खेल है इसके उसमें सारा संसार चलायमान ने है। क्या है, माया मरी न मन मरे, मर मर गए शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास को। हाँ जी, माया मारी मन मारा, मारा सकल शरीर, तन मन मार कर गोरख होए फकीर। ठीक ठीक है। हाँ जी बताओ। तो गुरु जी इतना आपने इतना अच्छा उपदेश दिया, जैसे हम तो भजन करें तो थोड़ा बहुत कुछ कह लें, वो ज़्यादा नहीं जाता। और गुरु जी इसमें वास्तविकता यही है कि गुरुनाथ संप्रदाय में पहले जमात का ही स्वरूप था, मठ बाद में बने हैं। जमात का मतलब होता है जमा, जब ज़्यादा लोग जमा हो गए तो जमात है। साधु ज़्यादा इकट्ठे हो गए 50 या 60 70 100 तो जमात का स्वरूप हो जाता है। जमात का घूमने वाले, हाँ जमात की आदेश जी। हाँ जी आदेश। और बताओ जी। ठीक है। आदेश।